हिंदू धर्म में माघ मेले का खास महत्व होता है। ये पर्व भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। जय शिव। वैसे तो माघ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गया, वाराणसी जैसे विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थलों पर होता है, लेकिन प्रयागराज का माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। प्रभु जय शिव। हर साल मकर संक्रांति के साथ इस मेले की शुरुआत हो जाती है। इस बार माघ मेला 15 जनवरी 2024 से शुरू हुआ। देश विदेश से लोग माघ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संगम तट पर स्नान करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति से शुरू होने वाला ये माघ मेला महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने के साथ समाप्त होता है। इस दिन साधु संत समेत सभी आमजन त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। आदिदेव शंकरा तेरे जप के बिना चले ये सांस किस तरह। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम ही त्रिवेणी कहा जाता है। पद्म पुराण के मुताबिक माघ मेले का स्नान संगम तट पर करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माघ मेले के दौरान साधु और संत कल्पवास कर कई तरह के धार्मिक कार्य करते हैं। माघ महीने में जो भी जरूरतमंद लोगों को दान करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।
अक्षयवट तीर्थराज प्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पुराण कथाओं के अनुसार ये सृष्टि और प्रलय का साक्ष्य है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय काल में जब सारी धरती जल में डूब जाती है, तब भी अक्षयवट हरा भरा रहता है। बाल मुकुंद का रूप धारण करके भगवान विष्णु इस बरगद के पत्ते पर शयन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस स्थान पर एक पैसा चढ़ाता है तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने का फल मिलता है। प्रयागराज का बड़ा हनुमान मंदिर अन्य हनुमान मंदिरों से अलग है। आमतौर पर आपने मंदिरों में हनुमान जी की खड़ी मूर्ति देखी होगी, लेकिन इस मंदिर में स्थापित मूर्ति अलग है। आइए आप भी जानिए इस मंदिर की दिलचस्प कहानी। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में विराजे हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस मूर्ति की लंबाई तकरीबन 20 फीट की है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विराजे हनुमान जी को गंगा का पानी स्पर्श करता है। यही कारण है कि शनिवार और मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेटे हुए हनुमान जी को बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। इस मंदिर और मूर्ति के पीछे एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयागराज आया हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपने किले में हनुमान जी की इस मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया था, पर मूर्ति बिल्कुल भी नहीं हिली। बताया जाता है कि इस घटना के बाद अकबर को सपना भी आया था, जिसके बाद उन्होंने मूर्ति को निकालने का काम रुकवा दिया था। भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ाने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आता है। इस मजबूत किले का निर्माण बादशाह अकबर ने सन 1583 में करवाया था। ये संगम स्थल पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अपने समय में इसकी गिनती वास्तुकला, निर्माण और कारीगरी के मामले में सर्वश्रेष्ठ किले के तौर पर होती थी। इस शानदार किले में 3 विशालकाय गलियारे हैं, जिनमें 3 आकर्षक और ऊंचे टावर हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इसका एक सीमित हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। आदि विमान मंडपम मंदिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज का एक प्रसिद्ध मंदिर है विमान मंडपम मंदिर। ये मंदिर संगम स्थल के बिल्कुल पास में स्थित है। मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। इस मंदिर में आपको 4 मंजिलें देखने के लिए मिलती है, जिनमें से 3 मंजिलों में भगवान जी की स्थापना की गई है। इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में मीनाक्षी माता की प्रतिमा विराजमान है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर में आपको भगवान बालाजी की प्रतिमा देखने के लिए मिल जाएगी और थर्ड फ्लोर में आपको शिव जी का शिवलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। ये मंदिर कांची शंकराचार्य मठ के द्वारा बनवाया गया है। इस मंदिर की कारीगरी बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर में आपको खूबसूरत पेंटिंग्स में देखने के लिए मिलेगी, जो रामायण से संबंधित है। इन सभी घटनाओं का चित्रों के माध्यम से आपके सामने पेश किया गया है। खुसरो बाग। खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है, जहां जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित है। 4 दीवारों के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुई पत्थरों से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके प्रवेश द्वार, आसपास के बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिजाइन का श्रेय आका रजा को जाता है, जो
जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार थे। इस मकबरे के ऊपर एक विशाल छतरी है जो मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। बेगम के मकबरे के बगल में स्थित है खुसरो की बहन निथार का मकबरा। वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो ये तीनों मकबरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि निथार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निथार की कब्र नहीं है, जिनकी छतें चांद तारों की पेंटिंग से सजाई गई है। प्रयागराज स्थित ये पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमर शहीद के सम्मान में पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित है। आजाद की मूर्ति के पीछे आप जो पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ के नीचे आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 में 24 साल की उम्र में हो गई। यत्र संगते और जो धैर्यवान मनुष्य इसके किनारे अपनी देह त्यागते हैं, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनको सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने सबसे उत्तम है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये आनंद भवन। आनंद भवन इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है जो नेहरू परिवार का हुआ करता था। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी द्वारा वर्ष 1930 में कराया गया था, जो नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग होता था, परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया। आनंद भवन के परिसर में स्थित है स्वराज भवन, जिसे मोतीलाल नेहरू जी की राजसी हवेली कहते हैं। यह नेहरू परिवार का पैतृक घर है, जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में मोतीलाल नेहरू जी ने इस भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान स्वरूप दे दिया था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज संग्रहालय सिविल लाइंस क्षेत्र के हरे भरे कंपनी बाग के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है। इस संग्रहालय की आधारशिला 14 दिसंबर 1947 को पंडित
जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। 1954 में संग्रहालय को जन सामान्य के लिए खोल दिया गया था। संग्रहालय में 16 वेदिकाएं हैं, जिनमें विविध प्रकार के संग्रह हैं तथा मूर्ति शिल्प, मृण मूर्ति, लघु चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, पुरातात्विक वस्तु, मुद्राएं, अस्त्र और शस्त्र, वस्त्र, पांडुलिपि तथा फरमान आदि उल्लेखनीय है। इलाहाबाद में स्थित एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। ये अच्छी तरह से स्थापित और कई वर्षों से समुदाय की सेवा कर रहा है। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगाली, फ्रेंच और विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत पुस्तकालय है। आशा करता हूँ आपको ये भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको एक नए एपिसोड में। हर हर महादेव।